अच्छा, जितने हम चौड़े होकर फिरते हैं, जितना हमारे अंदर एक अजीब किस्म की खोखली सी अनाएं और अजीब किस्म का एक खुमार है, जबकि इस दुनिया में आने का हमारा जीरो कंट्रीब्यूशन, हमें पता भी नहीं था कि हम इस दुनिया में आ जाएंगे। मैं तो हो सकता चाहता भी ना कि मैं दुनिया में आऊं, कोई पता नहीं मैं कब दुनिया में आ गया, और मैंने कब दुनिया में जाना है, दुनिया से जाना, यह भी मुझे कोई पता नहीं। उसके बीच के मामला था, वो भी मेरे इख्तियार में नहीं कि मुझे कब कामयाबी मिलनी है, कब मैं कामयाब हो जाऊंगा, मुझे कब क्या मिलना है, मेरी किस्मत क्या है, कुछ पता नहीं मुझे। बस बिल्कुल जितना अन्य वाह बंदा तुरया फिरदा, किते न किते इंसान का कोई ना कोई तुक्का लगता तो बंदा वो दिन फिर जाते हैं, 4 दिन बंदा जीण लग पैंदा। ना हमारा आने का इख्तियार, ना हमारा जाने का इख्तियार, ना उसके बीच में हमारे पल्ले कुछ है, ना किसी बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। बुढ़ापे जो हमारे मुंह पर झुर्रियां चढ़नी शुरू हो जाती हैं, चला हमसे नहीं जाता, घुटने जवाब दे जाते हैं, तो हमारे अंदर कुछ है या हमारे इख्तियार में कुछ है? कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर इतनी अना और आकड़ है कि जैसे हमने 100 सदियां जीना है। हमारे पास उम्रें 65, 70, 75 साल है बस, और अगर कोई 80 तक पहुंच जाता है, 75 तक पहुंच जाता है, कोई इवन 60 के बाद भी लोग दाने मुक जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, बस रहमो करम पर होता है। टाइम ना दवाइयां खा लो करो, तुसी क्यों नहीं खाते, तुसी आ खाना आ नहीं खाना, इतना कर लो कर लें, बिल्कुल हम एक बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, बिल्कुल एक बेचारे से मासूम से नन्हे मुन्ने से बच्चे बन जाते हैं 60 साल की उम्र में भी। तो भाई इतना गरूर किस बात का, इतनी खींचातानी किस बात की, लोगों को रोंदना, लोगों से बदले लेना, लोगों को तोड़ तोड़ कर फेंकना, ठीक है ना, लोगों को चीर फाड़ करनी, किस लिए? ये मैं उनसे मुखातब हूं जो खुशहाल है कह लें, या जिनके पल्ले कुछ आराने आ गए, जो आसूदा है अपनी जिंदगी में, उनसे कह रहा हूं। याद रखिए, आसूदा वो होता है जिनके पास एक गाड़ी नहीं, उनके पास 10 गाड़ियों के पैसे होते हैं। आसूदा वो होता है जो 10 मरले के 5 घर बना सकता है एट ए टाइम, ठीक है ना। ये जो माड़े चंगे होते हैं ना बेचारे, सऊदी अरब दुबई वाले, ये छोटे मोटे जो अपने घर बार चला रहे हैं, एक भरमसा बना हुआ सबका, ये खुशहाल नहीं होते, ठीक है ना। ये खुश होते हैं यानी कि अपनी बस्ती में, अपने घर बार में, इनको रोटी पानी की कोई इतनी टेंशन नहीं होती भाई। यहां तक खुशहाली और चीज है। तो कभी भी जब आपके दिन फिर जाएं, जब आपके पास कोई बहुत से ज्यादा पैसा आ जाए, तो आप दरगुजर से काम लें, ठीक है ना। और आप ये अब याद रखें कि आपने दुनिया से जाना कोई पता नहीं, दुनिया में आना है कोई पता नहीं, हर चीज अल्लाह के इख्तियार में है। हमारे पल्ले कुछ नहीं है, हम बिल्कुल मट्टी के बुत हैं। तो इसलिए ज्यादा शौकी, ज्यादा शरारत, ज्यादा लाला लाला, कई अमीर खुशहाल हो जाते हैं ना, भाइयों में एक आध भाई खुशहाल हो जाता है, तो वो जब अपने बहन भाइयों के घरों में जाता है, अपनी बहनों से मिलने के लिए जाता है, तो उसका अंदाज जो होता है ना, वो बिल्कुल काफराना होता है, फिरौन टाइप उसका होता है कि मैं इदा कीता सी, आप लोगों को करना नहीं आता, तुम ये क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारा ये। ओ भाई जी, आप कोई भी कामयाब बंदे के पीछे देखें, खुदा की कसम सबके फुद्दू लगते हैं, कोई बंदा अपने दम पर कामयाब नहीं होता इल्ला माशा। आप डिजिटल दुनिया में देख लें, ये जो व्लॉग्स वगैरह बनाने वाले दूसरे तो यूट्यूबर, सबके फुद्दू लगे। आम जिंदगी में लोग जो कामयाब हुए हैं बाहर अंदर जाकर भी ज्यादा, वो सबके फुद्दू लगे। आप चेक कर, ये कोई मेहनत, कोई अकल उकल का कोई काम नहीं, जैक नहीं, जिसका जैक लग जाए बस वो कामयाब हो जाता है। और फिर हम सारा माशरा जो गरीब होता है उसके पीछे लग जाता है कि ये सारा पैसा तो हराम था, ठीक है ना। हम भी किसी को कुछ हालत देखना पसंद नहीं ना करते, दिल करता है इसको वैसे गोली मार दे जिसका सारा पैसा हमारे पास आ जाए। तो दोस्तों, जब हम ये सोचते हैं कि हमारा आना हमारे इख्तियार में नहीं, जाना हमारे इख्तियार में नहीं, उसके बीच के जितने मामला था हमारे इख्तियार में नहीं, हमारा रिश्ता कहाँ होगा हमारे इख्तियार में नहीं, हमारे बच्चे कैसे होंगे हमारे इख्तियार में नहीं, हम कुड़ियाँ होंगे मुंडे होंगे हमारे इख्तियार में नहीं, तो फिर भाई कादी तनु एडी मतलब खुदाई चढ़ी हुई है। मैं तो कहता हूं कि अगर इंसानों के इख्तियार में होता ना कुड़ी मुंडा जमने का, तो इस दुनिया में लड़की होते ही ना। जिसके 11 मुंडे हैं, 12वां में कहता कि मुंडा ही हो, ताकि मैं लोगों को बताता करूं मेरे दर्जना मुंडे हैं। हालांकि बच्चे पैदा करने में मर्द का कोई रोल नहीं है, जितना तितली एक बंदे तितली आपस में मोहब्बत कर लेते हैं ना, ठीक है ना। हम एक हवानी तकाजा करते हैं कि पानी एक बहाते हैं हम अंदान नहानी में, तो अगला जो प्रोसेस है वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। तो बंदे के पास क्या है, एक हम हवानी तकाजा पूरा करते हैं जोश में, लज्जत के लिए, औलाद के लिए नहीं, वो तो अल्लाह ताला दे देता है ना। हमारे तो हमें वहम हो गया, गुमान में भी नहीं होता अभी बच्चा चाहिए फलाना चाहिए, हम तो एक जानवरों वाली झीना चपटी करते हैं, ठीक है ना, जिस तरह जानवर करते हैं।
تو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا، کڑی دے منڈا دیتا، تو ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تو لہذا چھوڑا ہونے کی ضرورت نہیں جی. انسان بہت کمزور ہے اور مکمل طور پر اللہ کے اختیار میں ہے ہمارے ہر عمل، تو اس لیے اپنی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے اندر کے خیالات نیتیں سب جانتا ہے، آپ کیسے اڑ رہے ہیں، کیسے آپ کے اندر کے معاملات، آپ بھائیوں کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، بہنوں کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، دوستوں کو آپ کس طرح، آپ کا ایک ایک قدم آپ نے جو اٹھایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے تکبر میں اٹھایا، اس نے جو آنکھ پھیری ہے یہ اس کا فرعونیت تھی یا اس کی کوئی عاجزی تھی. اسی لیے اعمال کا تعلق نیتوں پر کہا جاتا ہے. تو خود کو انسانوں کی صف میں لائیں، ولیوں کے صف میں لائیں. لوگ آپ سے کچھ نہیں ہوں گے، لوگوں نے آپ کو برا کہنا ہی کہنا ہے، اور ہم سب برے، ٹھیک ہے. آپ نے من جانب اللہ تعالیٰ، یعنی آپ نے اللہ کو جواب دے ہونا نا، دنیا کو آپ راضی نہیں کر سکتے بھائی، جو مرضی کر. بے شک تم سڑکوں پر ایسی طرح لیٹنا شروع کر دے عاجزی میں، لوگ پھر بھی کہیں گے یہ ڈرامے کر. ہر بندے سے جھک کر سلام کر، اس کا ہاتھ چومیں، لوگ آپ کے منہ پر تھپڑ ماریں گے تو میرے جرا سی اولاد. دنیا کو ہم نے راضی نہیں کرنا، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے آپ سے راضی ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہماری نسل بھی ہم سے سیکھ کر بہتر بنے، فرعون نہ بنے، بدماش نہ بنے، ڈکٹیٹر نہ بنے، ٹھیک ہے جی. کچھ نہیں ہمارے اختیار میں، سیدھی بات ہے جی. میں اب یہاں پر اٹھوں گا، یہ بھی میرے اختیار میں، دعا میں یاد رکھیے.